बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सिंड्रेला नाम की एक लड़की रहती थी। सिंड्रेला दिखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थी। सुंदर सुंदर आंखें, लंबे घने बाल बहुत अच्छे लगते थे। सिंड्रेला दिखने में किसी परी से कम नहीं थी, लेकिन उसकी सुंदरता पर ग्रहण तब लग गया जब उसकी माँ उसको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन एंजल सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर बहुत जलते थे। ए लड़की, अब से तो इस घर में नहीं रहेगी और अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं पहनेगी। पर माँ, मैं कहाँ पर रहूँगी? और वैसे भी मैं हमेशा से ही ऐसे कपड़े पहनते आई हूँ। तू बाहर गौशाला में रहेगी और घर का सारा काम करेगी। अब तेरे आराम की जिंदगी खत्म। अब तू सिर्फ एक नौकरानी है, तो खुद को राजकुमारी समझने की कोशिश मत करना। ठीक है माँ। सिंड्रेला अपने चमकदार और अच्छे कपड़े उतारकर फटे पुराने कपड़े पहन लेती है और गायों के साथ गौशाला में रहने लगती है। सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी बेटी एंजल पूरा दिन सिंड्रेला से घर का काम करवाते थे और रात होते ही उसको गौशाला में बंद कर देते थे। ए लड़की, ये कैसे पोछा लगा रही है? ध्यान कहाँ है तेरा? यहाँ पर कितनी मिट्टी है, अच्छे से पोछा लगा। ठीक है माँ। उन दोनों के अत्याचार की वजह से सिंड्रेला बहुत दुखी रहने लगी थी, लेकिन गौशाला में सिंड्रेला की गायों से अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो उनसे खूब बातें किया करती थी और उनके साथ खुशी से रहती थी। ऐसे ही दिन बीत गए। तभी एक दिन राज्य में राजकुमार के द्वारा घोषणा करवाई गई। सुनो सुनो सुनो, गांव की सभी लड़कियां ध्यान से सुनो। अगले हफ्ते महल में सभा का आयोजन किया गया है। शादी के पात्र के लिए सभी लड़कियों को आमंत्रित किया गया है। सभी को महल में आना है। जैसे ही ये बात सिंड्रेला की सौतेली माँ की बेटी एंजल सुनती है, तो वो भागी भागी अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। तुम चिंता मत करो बेटी, सभा में तुम ही सबसे ज्यादा सुंदर दिखोगी। अब चलो, तुम्हारे लिए लहंगे और सैंडल भी तो लाने हैं। ठीक है माँ, और पार्लर भी तो जाना है। बेचारी सिंड्रेला दरवाजे पे खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। एंजल उस सभा में जाने के लिए कई दिनों से तैयारियां कर रही थी। उसके लहंगे भी सिलकर आ चुके थे। एंजल उस लहंगे को पहनकर रोज शीशे के सामने अपने आप को निहारती थी। आखिर सभा में जाने का दिन आ ही गया। एंजल सिंड्रेला को बुलाती है। सिंड्रेला, ओ सिंड्रेला, जल्दी यहाँ आओ। एंजल की आवाज सुनकर सिंड्रेला वहाँ पर आ जाती है। अब देख क्या रही है? जल्दी से मुझे तैयार कर, मुझे सभा में जाना है। सिंड्रेला अपनी बहन को तैयार करने लगती है। अरे थोड़ा आराम से, सारे बाल निकाल दोगे क्या? आराम से बाल बनाओ। एंजल तैयार होने में सुबह से शाम का वक्त लगा देती है। अरे यहाँ पर थोड़ा सा और पाउडर लगाओ और मेरी लिपस्टिक थोड़ी सी और डार्क करो। ओहो, आज तो मेरी बेटी किसी परी से कम नहीं लग रही। नजर न लगे मेरी बिटिया रानी को। तभी सिंड्रेला थोड़ी हिम्मत करके अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, क्या मैं भी सभा में जा सकती हूँ? क्योंकि उन्होंने गांव के सभी लड़कियों को बुलाया है। इतना सुनकर सिंड्रेला की सौतेली माँ और एंजल हंसने लगते हैं। शक्ल देखिए अपनी, राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, ना कि नौकरानी। बड़ी आई सभा में जाने वाली। चलो माँ, हम चलते हैं। ठीक है बेटी, चलो। और तुम याद रहे, सोने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए। दोनों माँ बेटी के चले जाने के बाद सिंड्रेला घर में अकेली पड़ गई। वो अकेले जोर जोर से रोने लगती है। इस सभा में मैं क्यों नहीं जा सकती? आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब देखना ही नहीं पड़ता। तभी कमरे में एक उज्जवल प्रकाश होता है। तभी वो प्रकाश एक खूबसूरत परी में बदल जाता है। बेटी, तुम रो मत, तुम भी उस सभा में जा सकती हो। क्या सच में? मैं भी उस सभा में जा सकती हूँ? पर कैसे? मेरी हालत तो देखो। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और सिंड्रेला एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है। सिंड्रेला ने बहुत ही सुंदर लहंगा पहन रखा था और उसके पैरों में भी बहुत ही प्यारे जूते भी थे। लेकिन बेटी, तुम एक बात का ध्यान रखना, तुम 12 बजे तक ही इस रूप में रहोगी। 12 बजे के बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। सिंड्रेला परी को शुक्रिया अदा कर राजमहल की तरफ बढ़ने लगती है। सिंड्रेला जैसे ही हॉल में मुख्य दरबार से प्रवेश करती है,
तो सभी की नजर सिंड्रेला पर टिकी रहती है। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी और उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन भी उसको नहीं पहचान पा रही थी। सिंड्रेला सभी लड़कियों में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। तभी अचानक राजकुमार की नजर सिंड्रेला पर गई। राजकुमार को सिंड्रेला पहली नजर में ही पसंद आ गई और वो उसके पास जाकर बोले, हे सुंदर युवती, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? हाँ जरूर। इसके बाद दोनों साथ में बहुत देर तक डांस करते हैं, लेकिन तभी अचानक सिंड्रेला की नजर घड़ी पर पड़ती है। वो देखती है कि 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही रह गए हैं। ये देखकर सिंड्रेला वहाँ से भागने लगी। अरे क्या हुआ, तुम भाग क्यों रही हो? लेकिन सिंड्रेला राजकुमार की नहीं सुनती और अपने घर की ओर भागने लगती है। तभी उसका एक जूता वहाँ पर गिर जाता है जो राजकुमार को मिल जाता है। घर आकर सिंड्रेला राजकुमार के बारे में ही सोच रही होती है, क्या मैं दोबारा राजकुमार से मिल पाऊंगी? तभी गौशाला की गाय बोलती है, हाँ सिंड्रेला, राजकुमार आपको ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएगा। और ऐसा ही होता है। राजकुमार अपने पूरे सैनिकों को राज्य में लगा देता है कि वो पता करे कि वो जूता किस लड़की का है। सैनिक जूता लेकर सिंड्रेला के घर पहुँचते हैं। आइए आइए, ये जूता मेरी बेटी एंजल का है। सैनिक एंजल को वो जूता पहनने के लिए देता है। वो जूता उसके पैर में नहीं आता। फिर भी एंजल बोलती है, ये मेरा ही जूता है, देखिए ये मेरे पैर में आ गया। झूठ बोलने की भी हद होती है, आपके पैर में बिल्कुल भी नहीं आ रहा ये। सैनिक वो सैंडल लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर गौशाला में बैठी सिंड्रेला पर पड़ती है। अरे ये जूता उस नौकरानी की हो भी कैसे सकती है? तुम चुप रहो, ये राजकुमार का आदेश है। सिंड्रेला जैसे ही उस जूते को पहनती है तो वो उसके पैर में बिल्कुल फिट आ जाता है। सुनो लड़की, क्या ये जूता तुम्हारा है? हाँ, ये जूता मेरा है। इतना सुनकर सिपाही सिंड्रेला को अपने साथ राजमहल ले जाते हैं। सिंड्रेला को देखकर राजकुमार कहता है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम मुझे पूरी सभा में सबसे सुंदर लग रही थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला मुस्कुराते हुए शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर दोनों शादी करके हंसी खुशी रहने लगते हैं। जादुई लहंगे का घर। कोयल अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। जब कोयल 11 साल की थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसके चाचा चाची ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके चाचा की एक बेटी थी जिसका नाम रूही था। कोयल के चाचा चाची ने उसे एक छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ाया था और अपनी बेटी रूही को एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाया था। एक दिन कोयल की चाची रमा अपने पति मुकेश से कहती है, सुनो जी, अब हम कोयल को इतना नहीं पढ़ा सकते। 12वीं तक पढ़ा दिया है, इतना ही बहुत है। उस पर इतने पैसे खर्च करना हमारे बस की बात नहीं है। कोयल को सिलाई सिखा देते हैं। वैसे भी सिलाई का काम आजकल बहुत महंगा हो गया है। सिलाई करने आएगा उसे तो वो बहुत पैसे कमा सकती है। हमारे घर खर्च में थोड़ा हाथ बटा देगी। वैसे भी इतने सालों से हम उसे फ्री में खिला रहे हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमने यहाँ कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा है। अगर 4 पैसे कमाएगी तो हमारे घर के काम ही आएंगे ना। लेकिन हम अपनी बेटी को अच्छे कॉलेज में ही पढ़ाएंगे। तभी वहाँ कोयल आती है और कहती है, चाचा जी, मैंने 12वीं अच्छे नंबरों से पास कर ली है। अब आप मेरा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए। ओहो, बड़ी है कॉलेज वाली। मैंने तेरा सिलाई सेंटर में नाम लिखवा दिया है। चुपचाप कल से सिलाई सीखने चली जाना। ठीक है चाची जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अगले दिन से कोयल सिलाई सेंटर जाने लगती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और कोयल अपनी चाची के पास जाती है। चाची जी, अब तो मेरा सिलाई का कोर्स भी पूरा हो गया है। अब आप मुझे एक सिलाई मशीन दिला दीजिए। शाम होते ही उसकी चाची उसके लिए सिलाई मशीन लेकर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसका चाचा रूही का अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। लेकिन रूही पढ़ने में बिल्कुल होशियार नहीं थी और सारा दिन कॉलेज के आवारा लड़के और लड़कियों के साथ घूमती रहती थी। कोयल घर का काम करके अपनी दुकान पर चली जाती थी और कपड़े सिलने लग जाती है। कोयल के चाची और रूही किसी भी काम को हाथ नहीं लगाते थे। एक दिन रमा कहती है, देख, तू जितना भी पैसा कमाती है सब लाकर मुझे देगी। अगर तूने अपने पास कुछ भी पैसा रखा तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। ठीक है चाची जी, मेरे पास जितना पैसा होगा मैं सब आपको दे दूंगी। दिन भर में कोयल को जो भी कमाई होती थी
वो शाम को अपनी चाची को दे देती थी। कोयल बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, इसलिए उसके पास कोई भी गरीब कपड़े सिलवाने आता तो वो बहुत कम पैसे में सिल देती थी। एक दिन एक गरीब लड़की उसके पास कपड़े सिलवाने आती है और कहती है, बहन क्या तुम मेरी कपड़े सिल दोगे? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। कुछ दिनों बाद मेरी शादी है और मैं बहुत गरीब हूँ। कोयल उस लड़की से पैसे नहीं लेती है और पूरा दिन उसके कपड़े सिलने में लगा देती है। शाम को जब वो घर जाती है तो उससे रमा पैसे मांगती है। चाची जी मुझे माफ कर दीजिए, आज मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया है। करम जली मनहूस, आज के पैसे कहाँ उड़ा कर आई है? मुझे सच सच बता। कोयल उसे सारी बात सच सच बता देती है। रमा खींचकर कोयल को एक थप्पड़ मारती है। हमने यहाँ धर्मशाला खोल रखी है जो तो फ्री में किसी के लिए भी कपड़े सिल देती है। अगर आज के बाद तूने किसी का एक रुमाल भी फ्री में सिला तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझी? चल निकल, अब किचन में बहुत सारे काम हैं, जाकर कर। कोयल रोते हुए वहाँ से चली जाती है और किचन में खाना बनाने लगती है। अगले दिन एक काली बदसूरत जादूगरनी उसके पास आती है और उससे कहती है, सुनो, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है, क्या तुम मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा सिल दोगी? हाँ ठीक है, मैं आपके लिए एक सुंदर सा लहंगा बना दूंगी, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आप मुझे कुछ मत देना, मैं आपका लहंगा ऐसे ही सुंदर सा सिल दूंगी। अगले दिन वो जादूगरनी फिर से उसके पास आती है और अपना सुंदर सा लहंगा देखकर खुश हो जाती है। जादूगरनी उस लहंगे को पहनकर देखती है। वाओ, ये कितना सुंदर लहंगा है, तुमने मेरे लिए इतना सुंदर लहंगा बनाया है। हर कोई मुझे देखकर भाग जाता है, लेकिन आज तुमने मेरी शादी का सबसे कीमती गिफ्ट दिया है मुझे। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के देकर वहाँ से चली जाती है। कोयल सोने के सिक्के अपने साथ लेकर शाम को घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक गरीब औरत मिलती है। उस औरत को देखकर कोयल उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे रास्ते पर क्यों बैठी हैं? अरे मुझे अस्पताल लेकर चलो बेटा। कोयल उस औरत को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर कोयल से कहता है, देखिए, इन्हें बहुत गंभीर बीमारी है, इसलिए हमें इनका इलाज फौरन करना होगा। आप जल्दी से 2.5 लाख रुपए यहाँ जमा कर दीजिए। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और कोयल अपने सोने के सिक्के हॉस्पिटल के काउंटर पर जाकर दे देती है। डॉक्टर उस गरीब औरत का ऑपरेशन करने लगते हैं और कुछ देर बाद ऑपरेशन हो जाता है। उस औरत को होश भी आ जाता है। कोयल अपने मन में सोचती है, एक काम करती हूँ, रात भर यहीं रुक जाती हूँ, सुबह चली जाऊंगी। अगले दिन सुबह जब कोयल घर जाती है तो रमा उससे कहती है, अरे मनहूस, रात भर अपना मुंह कहाँ काला करवा रही थी? कहाँ थी पूरी रात? कोयल अपनी चाची को सारी बात बता देती है। उसकी चाची उसे मारने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये मनहूस सोने के सिक्के उस औरत के इलाज में जाकर दे आई। तुझे अपना घर छोड़कर बाकी सब दिखते हैं। ये तेरा अपना घर नहीं है, इसलिए यही सब सोचकर तो सारे पैसे उड़ा देती है। नहीं चाची जी, ऐसा नहीं है, ये मेरा अपना घर है और आप सब मेरे अपने परिवार हैं। उस औरत को इलाज की जरूरत थी, नहीं तो वो मर जाती। यहाँ हम भी तो मरे जा रहे हैं। तुझे पता भी है हमारे ऊपर कितना कर्जा है। बचपन से तुझे पढ़ाया लिखाया और तुझे काम सिखाया है, लेकिन अब तुझे अपने पैसों पर इतना घमंड हो गया है। चल निकल घर से, अब तेरा यहाँ कोई नहीं है। रमा कोयल को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। कोयल रोते हुए वहाँ से चली जाती है और एक नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी वही गरीब औरत वहाँ आती है और एक सुंदर परी में बदल जाती है। ये सब देखकर कोयल हैरान रह जाती है। मैं एक परी हूँ, मैंने तो बस तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई हो। वाकई में कोयल, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे पता है तुम्हारे साथ तुम्हारी चाची ने क्या क्या किया है। इतना कहकर परी वहाँ एक बड़ा सा जादुई लहंगे का घर प्रकट कर देती है। परी उसे कहती है, अब से तुम इस जादुई लहंगे के घर में रहना। ये जादुई लहंगे का घर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा।
परी की ये बात सुनकर कोयल बहुत खुश हो जाती है। कोयल जादुई लहंगे के घर में जाती है। कोयल देखती है कि वहाँ बहुत सारे सोने और पैसे हैं। उसके बाद कोयल उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।